ये बरामदा ठीक लगेगा? हाँ, ये ऊपर से उतार लें। हाँ नहीं, ये तो लगना भी नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम उड़न हारे की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये सभी हमारे जो लोग हैं मैं आपको मिलवाता हूँ। मैं हरीमा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। उससे कुछ न कबूतर पाले हैं उनके एसोसिएशन एक प्ले के साथ और कहानी के साथ, और स्कूल को इनकी बच्ची है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं महाराज। तो मैं क्या करूं? पिक्चर में आवाज नहीं आती। फील करें उसको अपनी बॉडी के अंदर। आपके जिस्म में एनर्जी होनी चाहिए। कैरेक्टर्स को फील करें और अलर्ट रहें, क्यू शीट को देखें और अपने प्रॉप्स कॉस्ट्यूम्स का खुद ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह वील हैव गुड परफॉर्मेंस इंशाल्लाह। थैंक यू सर। गुड लक। ये नफरत और प्यार का जो एक इम्तजाज है वही इस ड्रामे में हम पेश कर रहे हैं, और इस पर हमने कोशिश की है कि जो अलामती सतह पर भी हम कहानी एक बयान करें। ये इसका नाम उड़न हारे इसीलिए है कि ताड़ी मार उड़ाना बाहू असां आपे उड़न हारे। तो हमें उड़ाने की क्या ज़रूरत है, ताड़ी मारने की क्या ज़रूरत है? हम तो वैसे ही हमारी वी आर डेस्टिन्ड टू फ्लाई अवे। घर आजा नादान कबूतर, छत तेरी कहते हैं कि बैड टाइम्स आर गुड टाइम्स फॉर थिएटर। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती है जो एक लिहाज से हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है कि जितने हालात ख़राब होते हैं उतना ज़्यादा लोग चाहते हैं कि उनके जो दुख हैं और उनका जो गुस्सा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई फोरम हो। इन 4 डेकेड्स में अजोका जो एक घर के लॉन से शुरू हुआ था, वसाइल नहीं थे, हालात नहीं थे, बैरूनी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। वो एक घर से लॉन से शुरू होने वाला थिएटर ग्रुप आज एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज थिएटर ग्रुप है। अगर आपका मतलब है कि अजोका और मदीहा एक ही चीज़ है तो फिर तो मैं अजोका की बहन हूँ और अजोका की छोटी बहन। इसका इस सफ़र की इब्तिदा मदीहा के बचपन से ही है, क्योंकि उसको बहुत शुरू से थिएटर का बहुत शौक़ था। ये मिड 80s की बात है तो पता चला कि अजोका थिएटर के ज़ेरे तमाम कोई ड्रामा हुआ है, और मदीहा गौहर जो टेलीविज़न की उस ज़माने में अच्छी उभरती हुई अदाकारा थी, उन्होंने इसे डायरेक्ट किया है और थिएटर ग्रुप को तश्कील दिया है। ये हेरल्ड में एक ख़बर मैंने पढ़ी जिसके लिए मैं लिखता भी था लंदन से। तो आई वॉज़ क्वाइट अम्यूज़्ड कि वो बच्चा जो पैदाइश के इंतज़ार में था वो फाइनली उसका ज़हूर हो गया। क्योंकि अजोका एक बड़े रिप्रेसिव माहौल में बना था और इसका एक जो ज़िया एरा की रिस्ट्रिक्शंस और सख्तियाँ थीं और कल्चर को तो बिल्कुल उसने गला घोंट दिया था। तब मदीहा ने ये कदम उठाया था कि हमें अपनी बात कहनी है। वो
1977 में ज़ियाउल हक का कूह स्टेज हुआ था और उसके 2 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक्सिक्यूट किया गया। मैं उस वक्त कॉलेज में थी। 1980 में मैं चली गई थी बाहर पढ़ने, और जब मैं बाहर पढ़ रही थी McGill यूनिवर्सिटी में, तो एक प्ले मैंने वहाँ किया। एक थिएटर ग्रुप हमने बनाया था तीसरी दुनिया के नाम से। उस प्ले का नाम था जुलूस, और उसके लिखारी थे बादल सरकार। और वो इंडिया में जो एहतजाज होते थे हर तरह के मसलों के ऊपर, उसकी कहानी थी। लेकिन वो हमारे लिए भी वो बहुत मुनासिब था कि हमारे माहौल को भी वो डिस्क्राइब कर रहा था। इत्तेफाक ये था कि मैं वो प्ले करके वापस पाकिस्तान आई थी अपनी डिग्री लेकर, और यहाँ मदीहा उसी प्ले को देख रही थी कि ये हम करना चाहते हैं। अब जगह भी चाहिए थी, और जगह थी नहीं, क्योंकि सेक्शन 144 के तहत 2 या 4 लोगों से ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते थे। इतना सख्त कंट्रोल था मार्शल लॉ का। मार्शल लॉ ज़ाहिर डिक्लेयर हो चुका था ज़ियाउल हक के साथ ही। तो बस एक ही जगह थी, और वो मेरे जो वालिदैन का घर है साथ में, उसका लॉन था, और वो फिर अजोका का एक तरह से घर बन गया, और वहीं परफॉर्मेंसेस होती थी और राउंड में हम परफॉर्म करते थे। तो पहला प्ले जुलूस यहीं परफॉर्म हुआ था। घर और अजोका के दरमियान एक दीवार थी जो हमने गिरा दी है। तो घर और जो अजोका है वो मिल गए आपस में। ये मदीहा के ज़माने में ही हुआ, बिकॉज शी वाज सो इन्वॉल्व्ड इन द हाउस होल्ड ड्यूटीज़ एज वेल एज प्रोफेशनल ड्यूटीज़। हर एसोसिएशन विद अजोका, उन्होंने कहा जी सब दीवारें हटा दें। और फिर मदीहा के साथ भी एक रिश्ता जो है वो एक डायरेक्टर और राइटर से बढ़ गया, एंड देन शी बिकेम नॉट ओनली पार्टनर इन अजोका और पार्टनर इन द क्राइम, बट पार्टनर इन माय लाइफ आल्सो। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी की कोई एक जहत नहीं थी, बेशुमार चीज़ें उनके अंदर। वो एज ए ह्यूमन बहुत, जिसको कहते हैं कि उनको अपने एक्टर्स का, अपनी टीम का बहुत एहसास होता था। बहुत सादा तबीयत, सादगी पसंद, सबको साथ लेकर चलने वाली, और ये चीज़ें मुझे भी साथ रखती थी। बहुत जगह लगता था उनको कि जब मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ तो फिर कहती थी कि हाँ इसको अब रेस्ट चाहिए, कोई और करे। तो एक बहुत इंसाफ का माहौल वो रखती थी। हर किसी को सबको खाना मिला है कि नहीं, सब ने अपनी आउटिंग की है कि नहीं, बहुत तरह से उन्होंने साथ भी दिया और सिखाया भी। अपने मकसद पे यकीन का दूसरा नाम थी। शी वॉज़ द ओनली पर्सन, जब उन्होंने अजोका शुरू किया था पहले दिन से, इब्तदाई दिनों से लेके, कि जिनको इस बात का यकीन था कि अजोका चलता रहेगा, थिएटर हम करते रहेंगे, और उन्होंने किया और करती रहीं। My personal quest has been this discovery of who really I am, what it means to be a Pakistani. Is there anything, does it really mean something? Is my identity informed by my religion or by my being living in the Punjab? And I'm sort of an excellent example, because I'm not really, my mother was from Indian Gujarat, she was Gujarati speaking. My father was from the frontier. My husband is Kashmiri, he was born in Kashmir. So my children, it's a composite sort of a culture which they're growing up in, and with different languages, different cultural traditions, historical traditions, and I feel that is something so beautiful. A modern-minded theatre director who was equally rooted in the traditions or the heritage of this country or this region. वो भी उनको चाहती थी कि यहाँ की तारीख़ से, यहाँ के जो एक विरसा है सकाफ़त का,
उसको साथ लेके चला जाए, लेकिन टेक्निक्स जो है ना वो नहीं हों। और मेरे पास एक मॉडर्न अवेयरनेस थी और सोशल अवेयरनेस थी, तो ये फिर हमारी एक ऐसी टीम बनी कि हमारे जो फिर प्लेस थे वो जो है वो एक ही वक्त में एंटरटेनिंग भी थे और एनलाइटनिंग भी थे। मर जानिए खस्मा खानिए कितने जा रही है और कुड़िया में बाहर नहीं जानिए। अजोका का काम ये है कि हम चाहते हैं कि अपने थिएटर के जरिए से हम माशरे में तब्दीली लाने की कोशिश करें। जनरल ज़िया के ज़माने में अजोका शुरू हुआ और अजोका के जो फाउंडर्स थे मदिया गौहर और उनके कुछ साथी, वो इस बारे में पूरी तरह इदराक रखते थे कि हम बुनियादी तौर पे तो एक थिएटर ग्रुप है, हम समाजी तब्दीली के लिए थिएटर करेंगे। तो हमारे ड्रामों में हमने उन इश्यूज़ को बड़ा एक भरपूर अंदाज से एड्रेस किया। बॉन्डेड लेबर का इशू था तो हम इट ड्रामा करते थे। इसी तरह विमेन राइट्स या ज़िया के ज़माने की जो बहुत सारे कवानीन और पॉलिसीज़ थी, जैसे ज़िना ऑर्डिनेंसेस थे और ऑर्डिनेंस था और इसी तरह के दीगर हदूद ऑर्डिनेंसेस और जो औरतों पे पाबंदियाँ थीं, उन हवाले से एक कैंपेन के अंदाज में अजोका का ड्रामा बरी जो है वो इन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा था। तलाक नहीं देंदा से ले मैं तेनू तलाक देनी हां। मैं पहला बार आदि तौन ते कीता ते खून फुआरे वांग बन गया। तलाक मैं दूजा बार आदि सीने ते कीता। ये पहला चैलेंज ये था कि हिस्ट्री जो है और जो हमें अपनी आइडेंटिटी है उसके सही पैरामीटर्स जो है ना वो दरियाफ्त किए जाएं और लोगों को पेश किया जाए। हमारे हीरोज़ कौन हैं, हमारी जो रिलीजन के अलावा हमारी क्या आइडेंटिटीज़ हैं और उसकी कितनी पुरानी एक हिस्ट्री है, बड़ी एक काबिल फ़ख्र हिस्ट्री है। तो एक तो हमने हिस्ट्री को रीविज़िट करना शुरू किया। सो बहुत से ऐसे प्लेज़ हैं जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो दारा शिको हो या इसका जवाब अगर सियासी होगा तो दारा मरकर भी अमर हो जाएगा, शहीद कहलाएगा, बगावत और सरकशी पर आमादा अनासिर के लिए मिसाल बन जाएगा। मैं तेनू जानना। अच्छा किस तरह जानना है? हो सकता है तेरी वजह नाल मैं अपने आप नू सियान लवां। मैं कौन आ भला? और तू बुल्ला है पांडो कहदा शाह नयात लाहौर वाले दा मुरीद है। ए मुल्ला तेरी मुसलमानी ते शक करदे ने ते हुक्मरान तेनू अपने लिए मुसीबत समझदे ने, पर जनता तेनू अपना हमदर्द मानदी है। ते तू की समझना है बंदिया? मैं अब मेरे लिए तो एक मुसलमान है ते मेरे लिए यही काम। एक हमारा प्ले था कॉल्ड बुर्का वगैंजा। So उसमें everyone was wearing these various burqas and उस प्ले का जो मकसद था that was के बुर्के पर्दे के पीछे क्या होता है कि what happens behind the wheel। पर्दे के पीछे आपके चोरी होती है, आपकी करप्शन होती है, आपकी किलिंग्स आपकी होती हैं। So पर्दे के पीछे क्या था, ये उस प्ले का मेन मकसद था। एंड उसमें काफी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी that ended up becoming banned by To register our protest in defiance of the so-called ban, Ajoka presents Burqa Vaganza. बुर्का है दुश्मन है हमारा, को छुपाता है चेहरा
उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल हालात में किया। सलमान तासीर जो फार्मर गवर्नर पंजाब के थे, उनकी असैसिनेशन भी एक ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में एक उनके गार्ड ने किया था। तो सलमान की असैसिनेशन के 5 या 6 दिन बाद ही जब एक खौफ का और हू का आलम था शहर में, और ये जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो उस कत्ल के हक़ में और कातिल के कोई सज़ा ना दी जाए, बल्कि वो तो उसने तो वो बहुत नेकी का काम किया है, वो जुलूस निकाल रही थी। उस दिन भी हमने अलहमरा में वो ड्रामा किया। कौन पैगंबर तेरा, बोल है तेरा कौन खुदा, बोल किधर है तेरी किताब, बोल कहाँ है तेरा जवाब, बोल बोल बोल। और चेरिंग क्रॉस जो 100-150 गज़ के फासले पे अलहमरा से, वहाँ पे उनका मुजाहरा हो रहा था और हम अलहमरा में ये ड्रामा कर रहे थे। तो इस कन्विक्शन से और क्लैरिटी ऑफ माइंड से हमने ये जो फंडामेंटलिज्म का इशू है इसका एक मुकाबला किया, या उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, या लोगों को शऊर दिया। पाकिस्तान में भी और पूरे रीजन में ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जितना इसको एक्सपोज़ किया जाए कि किस तरह मज़हब को इस्तेमाल करके जो है नफ़रत और तशद्दुद का एक घिनौना खेल जो है वो खेला जा रहा है, और उसका नतीजा ज़ाहिर है कि ख़ासा भयानक होता है, जो कि हम देख सकते हैं इस तमाम एरिया में। इजाज़त नहीं थी ग्रुप्स को इंडिया जाके परफॉर्म करने की, तो हम इंडिविजुअल जो है 12-13 लोग, हमने इंडिविजुअल एप्लीकेशन भरी, और अब सवाल ये था कि हमें वीज़ा कैसे मिलेगा। तो इत्तेफाक से वो जो अजोका के ओरिजिनल जो फाउंडर्स थे, जो बाद में बिखर गए थे, उन्हीं में से एक जो है वज़ीर दाखिला बन गए हुए थे, एतज़ाज़ हसन। उन्होंने हमें अपने कुछ ताल्लुकात और अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करके उन्होंने कहा इंडिविजुअल वीज़े आप ले लें, आगे हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। चुनाचे हम पहुंच गए दिल्ली, और दिल्ली में हमने परफॉर्म किया मंडी हाउस में, और अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे 4 कॉलम की हेडलाइन विद बिग फोटोग्राफ ऑफ अजोका परफॉर्मिंग, और एकदम सेंसेशन फैल गई कि एक पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप ने दिल्ली आके परफॉर्म किया है। ना इंडियन गवर्नमेंट को उसके बारे में कुछ पता था, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। सो दैट वाज आवर एंट्री विद अ बिग बैंग। तो उसके बाद हमारा रिश्ता फिर इंडियन ग्रुप्स के और इंडियन थिएटर गोअर्स के साथ चलता रहा। अब अजोका का ड्रामा बुल्ला जम्मू में हुआ, तो कश्मीर टाइम्स ने एडिटोरियल की हेडिंग दी, अजोका ब्रिंग्स मैसेज ऑफ लव एंड पीस फ्रॉम पाकिस्तान। इट वाज अ बिग इम्पैक्ट। और जम्मू में एक पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप का जाके ड्रामा करना, जहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों के कौमी तराने, पाकिस्तान का कौमी तराना थिएटर ग्रुप के ड्रामे पे बड़ा एक शाज़ो नादरी वाक़या हो सकता है। जब हमें इनवाइट किया इंडिया से, हमारे कुछ जो दोस्त बने थे जो पीस एक्टिविस्ट थे, उनमें मनवीन संधू शामिल थी और केवल धालीवाल शामिल थे। उन्होंने कहा जी आप आके परफॉर्म करें। पहला कदम जो अजोका थिएटर ने उठाया है कि ये बहुत से और दोनों तरफ से, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी थिएटर भी, म्यूज़िक भी और कल्चरल ग्रुप्स जो हैं वो आते जाते रहें और आपस में मिलते रहें और लोग जो हैं उनका फ़न देखते रहें। और उसकी जो फिर रिस्पांस मिली है कि इनक्रेडिबल, आज तक हम उसको याद करते हैं। जिस तरह से लोग जैसे तरसे हुए थे बुल्ले शाह के लिए भी, और पाकिस्तानी पंजाब या पाकिस्तानी जो फ़न और पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ एक बगलगीर होने के लिए,
तो हाल ये हो गया था कि अमृतसर से हम जालंधर जाते थे तो एक काफ़िला हमारे साथ कोई 25-30 लोगों का अमृतसर से दोबारा प्ले को देखने के लिए जालंधर पहुंच जाता था। जालंधर से पटियाला जाते थे तो वहाँ पहुंच जाते थे। तो वो बहुत बड़ा एक कल्चरल ब्रेक थ्रू था और बहुत फिर जो दारा था हमारा प्ले, उसका एक और ब्रेक थ्रू था, क्योंकि दारा जो है उसको हिस्ट्री में बिल्कुल दबा दिया गया है, हमारी स्पेशली जो पाकिस्तानी हिस्ट्री है, और उसमें उसको एक क्रैक पॉट दिखाया है कि औरंगज़ेब एक मॉडल इस्लामिक रूलर था और ये उसका भाई जो एक्चुअल वली अहद था उसको उसने मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वो तो बिद्दती था। लेकिन जब हमने दारा, रियल दारा को पेश किया पाकिस्तान के अवाम के सामने भी, इंडिया के अवाम के सामने भी, तो इट हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट इन इंडिया और इवेंचुअली इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो फिर हमने उसके बाद फिर जो इंग्लैंड का बहुत बड़ा, दुनिया का शायद सबसे बड़ा थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल थिएटर, उन्होंने इसको इंग्लिश में अडेप्ट करके तो वहाँ इट रैन फॉर 3 months इन 2015। जो बॉर्डर इटसेल्फ का एक्सपीरियंस था, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। उसमें देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी किड्स एंड अ ग्रुप ऑफ इंडियन किड्स। सो कुछ बच्चे हम पाकिस्तान से गए इंडिया एंड वहाँ पे वी हैड अ वर्कशॉप, अ मंथ लॉन्ग वर्कशॉप, और उसके एंड पे देन वी हैड परफॉर्मेंस। आई स्टिल रिमेंबर जब पहली बार हम बाकी ग्रुप के साथ जब देखने जा रहे थे, मेजॉरिटी हैड नेवर सीन इंडिया एंड इंडियन बिफोर, एंड सो देयर वाज काइंड ऑफ दिस एक्साइटमेंट एंड कि यार कैसे होंगे हिंदुस्तानी। एंड उसके एंड पे एट द एंड ऑफ 1 month जब हम वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और जो इंडियन बच्चे हैं वो हमें छोड़ने गए उधर बॉर्डर पे, लिटरली एवरीवन वाज क्राइंग। लोग हग कर रहे थे एक दूसरे को, भापे मार मार के रो रहे थे। एंड जो हमारी आपस में एक रिलेशनशिप बनी, जो फ्रेंडशिप्स हुई, दे वर मच मोर देन सिंपल फ्रेंडशिप्स। आई मीन इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन वो दोस्ती से बहुत बढ़ के एक क्लोजनेस थी, एक सम वो थिंग वो थी जो आज तक एक वो है। लेकिन इफ यू जस्ट इमेजिन द फैक्ट कि 1 महीने की वर्कशॉप से एटलीस्ट 50 जो माइंड्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो गए होंगे, एंड जिंदगी भर के लिए अब वो जो उनका एक माइंडसेट है टुवर्ड्स इंडियंस एंड टुवर्ड्स पाकिस्तानीज, दैट हैज नाउ चेंज्ड, एंड हाउ मच ऑफ अ इम्पैक्ट दैट कैन हैव फर्दर डाउन द लाइन। सो अगेन जो थिएटर का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो मैजिक है of affecting mindsets, of affecting actual change, that is unmatched, because unlike other artistic mediums, theater is something which is living. It is something which is alive. It is something which includes you, the audience. So you are part of that whole experience. जिन obstacles का सामना both of my parents have faced along with the rest
of their team. वो चाहे बुर्का वगैंजा का इस तरह बैन होना सेनेट में एंड उसको ओवरटर्न कराना टू आई स्टिल रिमेंबर एक हमारी परफॉर्मेंस होनी थी अलहमरा हॉल 2 में एंड वहाँ पे ऑफिस में हमारा एक कॉल आई कि आपने अगर इधर प्ले किया हॉल 2 में तो हम बॉम्ब ब्लास्ट जी कर देंगे. अब 99.9% ऑफ पीपल वुड हैव पोस्टपोन्ड द परफॉर्मेंस. लेकिन अगेन माय मदर सेड ऐसी की तैसी एंड वी स्टिल डिड द परफॉर्मेंस बिकॉज फॉर अस इट हैज नेवर बीन जस्ट थिएटर कि हम बस एक प्ले करने जा रहे हैं. सो इट हैज नॉट इवन बीन जस्ट आर्ट. मतलब इट हैज बीन समथिंग मच मोर देन दैट. थरली इंजॉयबल प्रोसेस. मैं 2-3 साल से कुछ ठीक नहीं हूँ लेकिन उसके बावजूद अपना काम मैंने बिल्कुल जारी रखा है, पूरे भरपूर तरीके से जारी रखा है. और मैं समझती हूँ कि शायद यही वजह है कि मैं अभी तक मतलब चल फिर रही हूँ और आपके सामने हूँ. और मेरी टीम बहुत मुझे सपोर्ट करती है, बहुत प्यार करती है और इनका भी बहुत शुक्रिया आप सबका. So, after my mother passed away, there was a big question mark regarding अजोका's future. And जो टीम है हमारी वो भी काफ़ी डाउन हो चुकी थी. And एक जनरल क्वेश्चन मार्क था कि भैया आगे अब तो कुछ नहीं होना है अजोका का, राइट. एंड आगे तो मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं चलेगा ये अजोका. एंड दैट वाज वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर्स दैट आई कैन नॉट let the legacy of my parents and what they spent their whole lives building go to waste. So that was one of the motivations for starting Ajoka Institute. एक ज़माने में हमें बड़ा मसला होता था एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का. कभी कोई चले जाता था फॉर वेरियस रीजंस या कोई और जॉब ढूंढ लेता था या सिटी शिफ्ट कर लेता था. तो हमारे लिए ना बड़ा वो मसला एक होता था ऑफ गेटिंग दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. एंड अब थ्रू अजोका इंस्टीट्यूट एक लिटरली एक किस्म की फैक्ट्री लाइन अब लग गई है ऑफ यंग टैलेंटेड educated actors and actresses, even writers and all sort of performing arts related creative artistic people who are now constantly coming into Ajoka, and especially like these young people. सवाल अक्सर हमसे पूछा जाता है कि अजोका ने फाइनेंशियली कैसे सरवाइव किया. तो बस उसकी यही समझ लें कि हम और ज़रियों से कमाते रहे और अजोका पे लुटाते रहे. हमारा छोटा सा स्टाफ है 3-4 लोगों का, वो हम मैनेज करते हैं. कुछ डोनेशन मिल जाती हैं, कुछ बाज़ दफ़ा थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल जाती है हुकूमत से. और इंटरनेशनली हमें कभी कभार कोई सपोर्ट मिलती है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. जैसे पीस थिएटर फॉर पीस के ऊपर हमें कुछ सपोर्ट मिली US जो स्टेट डिपार्टमेंट है वहाँ से. तो हमने कभी भी हम उस पर डिपेंडेंट नहीं रहे जो डोनेशंस पे या ग्रांट्स पे, जिसकी वजह से हमारे प्लेस जो हैं वो ऐसे हैं जो अगर रिसोर्सेज हों तो ज़्यादा हम बेहतर कर सकते हैं एक इंडोर सेटिंग में अच्छी लाइटिंग और अच्छे म्यूज़िक और अच्छे सेट के साथ. और अगर रिसोर्सेज ना हों तो नहायत सिंप्लीफाइड शक्ल में भी कर सकते हैं. और हम रुके हुए एक जगह पे नहीं हैं. अगर दुनिया में तब्दीली आ रही है टेक्निक वाइज तो हम भी करते हैं. हम सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, हम वीडियो प्रोजेक्शन भी यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटराइज्ड जो है वो जो हमारी लाइट्स है या साउंड है उसमें भी यूज़ करते हैं. लेकिन हम जो लाइव
मीनिंगफुल, एंटरटेनिंग, रिवॉर्डिंग थिएटर की जो एसेंस है उसको हम बरकरार रखते हैं। क्योंकि आपको पहले वो उस माशरे को देखना है कि कहाँ हम ये थिएटर कर रहे हैं। वो माशरा मैं समझती हूँ इतना बिगड़ चुका है, उसकी कदरें जो हैं वो ऐसी तबाह हुई हैं कि ऐसे थिएटर ग्रुप को सस्टेन करना बहुत बड़ा काम है। लेकिन शायद यही वजह है कि ऐसे थिएटर ग्रुप को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी भी है। जैसे कहते हैं कि सरा कि वट एवर विल बी, तो फ्यूचर का हम कुछ कह नहीं सकते। स्पेशली जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पर तो हमेशा एक तबाही के दहाने पे खड़ा होता है और एक बहुत बड़ा बहरान होता है। तो वो हालात इतने अच्छे तो नहीं है, ना फाइनेंशियली ना पॉलिटिकली। सोच के लिहाज से भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है वो तादाद में कम है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो वो अपनी जगह पर है। जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो कितारें लगी होती हैं लोगों की और हॉल फुल होता है और मोस्टली यंग लोग होते हैं, कुछ 60-70% यंग पीपल। और आप देखें उनकी जो एंथुजियास्टिक रिस्पांस है विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो अभी लोगों में जोश भी है और एक ख्वाहिश भी है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे वो शेयर कर सके अपना कल्चर और अपनी एम्बिशंस, अपने ख्वाब। सो अजोका उनको ख्वाब दिखाता रहेगा, उनको इंस्पायर करता रहेगा, तो हमारा सफ़र जारी रहेगा। नॉर्मली मैं लोगों को बताना चाहती हूँ जो ये समझते हैं कि एक्टिंग जो है ना वो बहुत सबसे आसान काम है कि हम ज़िंदगी में एक्टिंग कर सकते हैं, ऑल्दो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। मुझसे शायद आयत के तौर पे दुआएं लेते थे कि एक बच्चे साढ़े बच्चे नू फूका मार दो किन्ना लम्मा पैंडा करके तेरे को लाइया तो तू घबराती जा बड़ी है। कहीं पे मैं 17-18 साल की एक न्यूली वेड करैक्टर को पोर्ट्रे कर रही हूँ, कहीं पे अभी तीसरी दस्तक में मैं 65 साल की एक बुढ़िया का, एक बड़ी चालाक सी बुढ़िया का रोल प्ले कर रही हूँ। स्टार्टिंग तो मुझे अपनी फैमिली को ही मनाने में बहुत टाइम लगा कि क्योंकि थिएटर का एक पर्सपेक्टिव बना हुआ लोगों के जहन में कि अच्छा थिएटर तो उस तरह का ही होता है कि आपकी जो एक्टिंग है वो तब होती है जब दूसरे बंदे की लाइन होती है।